8 भाई पर एक बहन। माँ और कोसी महारानी से मन्नत मांगी कि हमको एगो बेटी दीजिए। कोसी से मांग के हुई शारदा सिन्हा, लेकिन उनके 8 भाई के नाम से उनके पिता का नाम नहीं है, लेकिन शारदा सिन्हा के नाम से है कि सुखदेव ठाकुर की बेटी है शारदा सिन्हा। सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी है छठी माता। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। यह मां संजोग है कि छठ का समय है और हमारे साथ बैठे हुए हैं गुरुजी हृदय नारायण झा। पत्रकार हैं, प्रोफेसर रहे हैं और इनकी इस सब से भी एक अलग अपनी पहचान है जो इन्हें खास बनाता है। वह है आज तक आपने शारदा सिन्हा का जितना छठ से जुड़े हुए और जो महत्वपूर्ण गाना सुनते हैं वो सबके गीतकार भी यही है। जब इनसे मेरी मुलाकात हुई, संजोग से घर पे आए हुए थे, तो मैंने जब इनसे इच्छा जाहिर की कि सर एक आप हमारे संस्थान के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए एक बताएं कि कैसे शारदा सिन्हा जी के लिए आपने गाना लिखना शुरू किया, उसके थीम कहाँ से लिए, उसके बोल कहाँ से लिए। बेसिकली ये मिथिला के रहने वाले हैं और भोजपुरी में ज़्यादातर गानों को लिखा और वो सारे हिट किए, तो ये कैसे सामंजस्य बैठा है, इन सारे मुद्दे पर इनसे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं इनसे एक आग्रह करूंगा कि ये गाएं कि शारदा सिन्हा के लिए आपने पहला कौन सा गाना गाया था? पहला गाना मैं मैथिली में लिखा उनके लिए। अच्छा। पहला गाना मैथिली में लिखा और मैंने उनसे कहा कि दीदी मैं मैथिली में आपके लिए चूंकि मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो आपका तो एक से एक गीत है, आपका तो एलपी रिकॉर्ड में बहुत सारा आपको सम्मान भी मिल चुका है, तो एक मैं प्रयोग आपके लिए चाहता हूँ। उस समय भी ट्रेंड बदल गया था, छठ का गीत लोग अपने ढंग से गाते थे। मैंने कहा कि मेरी इच्छा है कि पूरी जो हमारी सभ्यता संस्कृति है उसकी बौद्धिकता के साथ हम उस चीज़ को गाएं, क्योंकि मिथिला में हम ऐसा सुने कि मेरी ही नानी सास थी जो कि शादी के बाद ऐसे सब बैठी थी, तो उन्होंने वेद व्यास की रचना गाई जो वैष्णो देवी में आरती है। अच्छा। हाँ, जय भगवती देवी नमो बरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराधे। तो हम कहें कि जो संस्कृत गा सकती है जहाँ की मिथिला की स्त्रियाँ, वहाँ आज भी मैथिली में अच्छा गीत जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, गीत में दम होगा तो लोग सुनेंगे। तो कहे कि लिखिए, तो वही गाना हम लिखे, सबसे पहला गीत लिखे और सभी छठ व्रतियों को ध्यान में रख के लिखे कि कोई भी सुने तो उसको लगे कि मैं भी इसमें शामिल हूँ। वो गीत था, सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी है छठी माता, जल थल वायु अगिन में अहीं छी, जल थल वायु अगिन में अहीं छी, अहीं गगन के आधार, हे मैया अहीं गगन के आधार, सकल जग तारिण हे छठी माता। और जिनसे बहुत ये डर है कि हम पूजा करेंगे बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी, हम कैसे करें, उसका भी एक भाव इसमें है। व्रत के नियम हम किचियो ने जानी, व्रत के नियम हम किचियो ने जानी, नहीं जानी पूजा प्रकार, हे मैया नहीं जानी पूजा प्रकार। झा जी, ये तो मैथिली में था पहल जो काफी प्रसिद्ध भी हुआ। हाँ। लेकिन उनके लिए हिंदी भोजपुरी में भी कोई गाना आपने पहले गाया छठ के लिए? हाँ, वो कौन सा गाना? वही पहला ही जो उनके लिए, उसमें तो कैसेट का एल्बम निकलता था 6 गाना का उनका, तो उसी में और उनका था ट्रेंड की 3 भोजपुरी 3 मैथिली इस तरह से गाती थी वो। तो उसमें हमको कहे कि एक आप भोजपुरी में भी लिखिए, तो 2 गीत तो मैथिली में लिख दिए थे उनको, तो एक भोजपुरी में पहली बार हम वो पहला सकल जग तारिणी वाला में आया था, उसमें लिखा था। तो उसमें हम एक बाजिन के कैरेक्टर का जो व्रत कर रही है वो गा रही है, इस भाव का गीत लिखे थे, वो भी पसंद किया गया काफी। उसका लाइन हम सुना रहे हैं आपको कि महिमा बराबर अपार छठ मैया,
महिमा बाराउर अपार। जल बीच उखाड़ बानी कौबे से मैया, जल बीच उखाड़ बानी कौबे से मैया, सुनला अरजिया हमार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार। गुरुजी, आपका एक गाना वो भी बहुत फेमस हुआ, चर्चित हुआ, जिसमें आपने उन लोगों के लिए लिखा जो पहली बार कर रही हैं, जो हमारी संस्कृति को नहीं जानती। और 16 में जो आया पहले हम के लिए। हाँ जी, पहले बहुत फेमस हुआ। तो उसमें वो बहुत बढ़िया प्रसंग है। वो गाना हम लोग सुनेंगे, लेकिन उस गाने को लिखने के पीछे का थीम क्या था? अचानक माने क्यों उस गाने को आपने लिखा? ये कहा हुआ कि उससे पहले जो गाना लिखे सब तो हिट था, तो ऐसे ही बैठे थे हम कि आप हम की लिखब तो सब तो हिट भइए रहा, अब की फुया के लिखल जाए, कौन चीज लिखल जाए। तो कहे कि कुछ नया सोचिए। तो नया सोचने की बात आई तो हम कहे एक बात हम सोचेंगे। क्या? हम कहे आजकल जो कई जगह हम कहीं कहीं कॉलेज में प्रोफेसर को भी कहीं सुन लिए बोलते, हमको अच्छा नहीं लगा कि आज के बच्चे सभ्यता संस्कृति को नहीं मानते, वो अपने धुन में रहते हैं, उनमें वो वैल्यू का चीज जानने की जिज्ञासा नहीं है, वो करना नहीं चाहते हैं। दीदी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुझे ये बात पूर्ण विश्वास है कि यदि हम अपने परिवार के बाल बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे तो 7 समंदर पार भी रहेगा तो अपने रिचुअल्स को नहीं भूलेगा, वो अपनी परंपरा संस्कृति को मानता है और आपके साथ रहेगा। क्योंकि बेसिस यही ना होगा कि उसको मालूम नहीं है क्या करें, कैसे करें, गलती होगा तो होगा, लेकिन प्रसंग ये होना चाहिए कि मान लीजिए नहीं भी है कोई हमारा सेकंड जनरेशन, तो उसमें प्रेरणा तो मिलेगी कि ये भी कर रही है तो हमको भी करना चाहिए। इसी भाव पर मैं कहा तो लिखिए, वही पर हम लिखे वो गाना कि पहिले पहिले हम कोइनी छठ मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठ मैया, भूल चूक गलती हमार। अभी एम्स से जारी की है, वो भी मेरा ही गीत है। अच्छा, वो गाना सुना दीजिए, बड़ा बढ़िया है। कष्ट हरी दुखवा मिटाई छठी मैया, रउए असरा हमार। हम अपने दर्शक को ये भी साथ में यहाँ बता दें कि शारदा सिन्हा इन दिनों बीमार हैं। गुरुजी, ये बताइए कि छठ के गीत या भक्ति गीत ही उनके लिए गाया या कुछ और भी गीत आपने शारदा सिन्हा के लिए कुछ गाया? गाया। हिंदी में निकला, शगुन करके एक सीडी निकला था, विवाह का गीत, उसमें मैंने 3 गीत उनके लिए लिखे, हिंदी के लिए। अच्छा। हाँ, और उससे पहले एक बार सावन में भी उनके लिए शिव भक्ति का 3 गीत मैंने मैथिली में लिखा। तो ये जो सगुन है उसका 1-2 बोल हम लोग सगुन का एक लिखे थे मेहंदी का गीत। बन्नी के हाथों में मेहंदी रचाओ सखी, बन्नी के हाथों में मेहंदी रचाओ सखी, जग की लाली बनी रहे री हमारी बन्नी, बन्नी के हाथों में। दूल्हा का तो कोई तारीफ करता ही नहीं है, शुरू से लेके अंत तक, जनवासा तक। तो हम एक ऐसा गीत दीदी लिखिए, दूल्हे राजा हो, दूल्हे राजा है राजकुमार, रानी बेटी राज करेगी, जोगिनिया आओ ना, जोग लगाओ ना, रानी बेटी राज करेगी। एक अंतिम सवाल आपसे हमारा रहेगा कि आपकी पहली मुलाकात शारदा सिन्हा के साथ कब हुई और कैसे हुई? हाँ, वही तो कहे 2006-07 की बात है। उसी समय में दूरदर्शन में एक प्रोग्राम था उनका, तो उसमें पत्रकार के रूप में मैं गया था। उनके हस्बैंड मेरे बगल में बैठे हुए थे, तो किसी ने परिचय कराया कि आज हृदय नारायण झा हैं, ये गाना भी लिखते हैं, तो इनको सर आप दीदी के लिए आप लिखवाइए गाना।
तो वही हमको बुलाए, हमारे घर पर आइए। गए हम, तो फिर बात हुई, ऐसा गीत हम गाते हैं, हमारा गीत आप सुने ही हैं, तो लिख सकते हैं, तो आप लिखिए मेरे लिए। तो उस समय शांति जैन और हमको, दो गीतकार को कहे थे, एक और ज्योतिंद्र मिश्र थे। तो उसमें इनका एक मैथिली का गाना ज्योतिंद्र मिश्र का आया, दो मैथिली का मेरा आया, एक मेरा भोजपुरी का आया, और शांति जैन का कुछ गाना उसमें आया था। तो वो उसी समय से हुआ परिचय, सीधा परिचय उनके जब पति देव से हुआ था, उन्हीं के कहने पर उनके घर पर गए, ये बात सिलसिला चला। और उसके बाद ये लगा कि जब परिचय हुआ तो लगा कि ये तो मेरे इलाके की है, कोसी के इस पार मेरा गांव था, कोसी के उस पार वो रहता। और उनकी स्टोरी जब उन्होंने अपने जीवन की सुनाई तो मुझे और बहुत ज्यादा खुशी हुई कि 8 भाई पर एक बहन, 8 भाई उनके। तो 8 भाई पर मैं माँ और कोसी महारानी से मन्नत मांगी कि हमको एगो बेटी दीजिए। कोसी से मांग के हुई शारदा सिन्हा बेटी। हम कहते हैं ना आवाज में कोसी का पैन वाला खाना किया है और कोसी के पैन वाला खाना किया दीदी का आवाज में। तो देखिए वही चीज है। तो वहीं से एक शारदा सिन्हा का नाम लेने से ये भी दर्शकों को लगेगा, जिनको लगता है बेटी के प्रति जिनकी भावना में कुछ हीन भाव रहता है, या ये उनको ये मानना पड़ेगा कि बेटी महाशक्ति है। तो उनके 8 भाई हैं, सब अच्छे अच्छे पोस्ट पर थे, लेकिन उनके 8 भाई के नाम से उनके पिता का नाम नहीं है, लेकिन शारदा सिन्हा के नाम से है कि सुखदेव ठाकुर की बेटी है शारदा सिन्हा, नहिरा में भी ससुरा में भी। तो बेटी को दुहिता कहा गया है, क्यों? 2 कुल का हित बेटी पर मेरा था। तो शारदा सिन्हा तो दोनों कुल का हित की ना, बहू बन के भी रही, आदर्श बहू बन के भी, आदर्श बेटी बन के भी रही। इतना ट्रेंड बदला, लेकिन शारदा सिन्हा ने कभी अपने परंपरा संस्कार से अलग का कोई चीज नहीं गाया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, तो हमारे बिहार के लिए गौरव की बात है। फिर हम अगली मुलाकात होगी आपसे हमारी शीघ्र ही कोई एक ऐसे ही शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाजत है, नमस्कार। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।